वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से भर्ती आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और ये नोटिफिकेशन आपका 7 जून 2024 का है। एडवर्टीजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर प्योरली टेम्प्रोरी कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे है। जिस प्रकार गेस्ट फैकल्टी की भर्ती होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, इसी प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका कॉन्टेक्चुअल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। यूनिवर्सिटी कौन सा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। चलिए पूरा डिटेल्स में देखते हैं। और सैलरी की बात करें तो सैलरी देखिए यहाँ पर लिख दिया गया साफ साफ 57,000 आपको सैलरी दी जाएगी या फिर 1,500 रुपया पर क्लास। मैक्सिमम 57,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। इसके बाद फॉर द फ्रेश कैंडिडेट, यानी जिनके पास अगर एक्सपीरियंस है 2 ईयर का, अगर किसी के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसके लिए 57,000 सैलरी है। उसके लिए सैलरी कितनी है? 57,000। अगर कोई फ्रेशर्स है जिनके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर जैसे 2 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए सैलरी कितनी है? 50,000 या फिर 1,500 रुपये पर क्लास मैक्सिमम, लेकिन आपको 50,000 ही मिलेगा अगर आप फ्रेशर्स हैं। एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन गूगल फॉर्म। ये जो फॉर्म दिया गया, लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर आपको आवेदन करना है। जो इंटरेस्टेड है जिनको आवेदन करना है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विथ ऑल टेस्टिमोनियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ETC। जो भी और भी डॉक्यूमेंट है आपको उसके साथ आपको लगा देना है। कहाँ पर? टू ईमेल ID। बाद बाकी पहले तो आपको फॉर्म को भर लेना है, इस लिंक पर जाकर फॉर्म को आप भर लेंगे। इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस हो, पब्लिकेशन हो, वो सब को इस यहाँ जो मेल दिया गया है rectt.cuap@gmail.com, इस पर आपको मेल भी कर देना है। तो 2 करना, पहला फॉर्म को भरना है, दूसरा फिर सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर मेल कर देना है। और कब तक? 20 जून 2024 तक आपको ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर लेनी है। 20 जून 2024 तक। सब्जेक्ट का लिस्ट देखें कौन कौन से सब्जेक्ट में भर्ती है। तो यहाँ पर देखें, इस सब्जेक्ट का नाम दिया गया इकोनॉमिक्स में 4 सीट्स है, साइकोलॉजी में आपका 1 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट्स है, जियोग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 सीट्स है, कंप्यूटर एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 5 सीट है, मॉलिकुलर बायोलॉजी में 2 सीट्स है, मैथमेटिक्स में 3 सीट्स है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1 सीट्स है। उसके बाद कंप्यूटेशनल सोशल साइंस में 1 सीट्स है, इंग्लिश में 5 सीट्स है, तेलुगु में 1 सीट्स है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में आपका 1 सीट है, मैनेजमेंट में 5 सीट है, कॉमर्स में 3 सीट्स है। टोटल कितना हो गया? 37। टोटल 37 सीट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और ये रिक्रूटमेंट निकली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका, एग्जाम्स नहीं होगा आपका। क्या होगा? सीधे इंटरव्यू होगा, है ना। तो अप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। कैसे? ये जो लिंक दिया गया, इसी लिंक पर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। फ़ी आपको उससे 500 लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं, दिव्यांग हैं या फिर वुमन हैं, तो आपको फिर फी से कर सकते हैं, एग्जाम्शन मिलेगा। इसके अलावे जो मुख्य बात है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ, रिजर्वेशन की बात करें, आप किसी भी स्टेट से हो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। लेकिन ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन सिर्फ आंध्र प्रदेश वाले को मिलेगा, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से अप्लाई करेंगे, आप जिस भी कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी में आप अप्लाई करें, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावे जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लास्ट डेट यहाँ पर फिर से मेंशन किया, लास्ट डेट का है 20 जून 2024। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आपको यहाँ पर दिया गया है कॉन्टैक्ट, इनमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज आप इस एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता रहनी चाहिए? तो देखिए, जिस प्रकार जनरल हम लोग देखते हैं योग्यता वगैरह DU में जो निकलती है वैकेंसी, सेम यहाँ पर रखा गया है। आपके 55% मार्क्स चाहिए कहाँ पे?
आपके पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में। इसके बाद ये जब प्रक्रिया फिल करते हैं, आपके पीजी में 55% मार्क्स हैं, तब आप क्या करें, आपका यूजीसी नेट या कह सकते हैं कि जेआरएफ क्लियर हो। इसके अलावे अगर आपका नेट या जेआरएफ नहीं है तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए 2009 या 2016 के का जो रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, नेट नहीं है तो पीएचडी, या फिर दोनों है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा अवसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है, मतलब ये ऐच्छिक है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर टोटल देखिए कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, 14 सब्जेक्ट्स और 14 सब्जेक्ट्स के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। लेकिन ये डिजायरेबल मैंडेटरी नहीं होता, इसलिए आप इसके बिना भी कर सकते हैं कि आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, ये डिजायरेबल में है। मेनली आपका नेट या फिर पीएचडी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी भर्ती निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, सबसे पहले सबसे सटीक सूचना पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।